Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are doing well. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Okay. Today we are going to read our topic, to study our topic, God's attribute. God's attribute basically is your poem number 16. God's attribute यानी कि अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला के सिफाती नाम या सिफाते बारी ताला. तो अल्लाह ताला की चंद सिफात जो हैं वो इस पोइम में उनका जिक्र है, उसके बारे में हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट कि किसने ये पोइम लिखी. Who was the poet? Poet जो है वो जलालुद्दीन रूमी. First introduction of poet. जलालुद्दीन रूमी यानी कि जो मोहम्मद रूमी वो 1207 में पैदा हुए और 1273 में उनकी वफात हो गई थी. वाज अ पर्शियन इस्लामिक थियोलॉजियन यानी कि आलम दीन थे, स्कॉलर बट बिकम फेमस एज अ मिस्टिकल पोएट यानी कि सूफियाना शायर. सूफीज़म के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा. whose work focuses on the opportunity for a meaningful and elevated यानी कि आला मुकाम वाली, बुलंद जो मुकाम वाली लाइफ, जिंदगी, थ्रू पर्सनल नॉलेज एंड लव ऑफ गॉड. कि उनका काम जो है उसने ज्यादातर जो किस चीज के ऊपर फोकस किया, किस चीज के ऊपर उन्होंने ज्यादा जो है वो लिखा, किस चीज को तरजीह दी. एक तो एक बामकसद जिंदगी जीने का, कि इंसान को पता होना चाहिए कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसकी रीजन क्या है. इस चीज के ऊपर लिखा किस तरह से वो अपना एक आला मुकाम जो है वो हासिल करके जिंदगी जी सकता है. और आला मुकाम इस सेंस में कि जिसमें अल्लाह ताला का जो प्यार है, अल्लाह ताला का जो लव है, ठीक है, वो नुमाया नजर आना चाहिए. कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम जिंदगी में कुछ भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो पीछे जो है वो हमें हमारा मकसद पता होना चाहिए कि इस काम से हमारा रब जो है वो राजी है कि नहीं, या ये काम जो है वो हमारे रब को मंजूर है या नहीं है. तो उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया. तो इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट यानी कि पोएट के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि जो जलालुद्दीन रूमी थे वो पर्शियन फारसी के शायर थे, मशहूर शायर थे, थियोलॉजियन थे, आलम दीन थे, ठीक है, और एक सूफियाना शायर थे. ठीक है, पोएट में अगर उनकी पोइट्री के ऊपर बात की जाए तो सूफीज्म के ऊपर उन्होंने ज्यादा लिखा. तो ये आपका जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट हो गया. कम टूवर्ड्स द रेफरेंस मैंने आगे भी आपको बताया कि आपने पोएम में आपका एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, जिसमें यू हैव टू एक्सप्लेन दैट लाइंस विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो रेफरेंस आपका 2 नंबर का होता है, जिसमें आपने एक तो पोएम का हवाला देना होता है कि वो लाइंस जो हैं वो किस पोएम से ली की हैं, एंड अदर थिंग इज कि आपको पोएट का नाम लिखना होता है. तो ये जो लाइंस हैं, ये जो आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हैं, वो भी आपने ट्रांसलेटर का भी नाम जो है वो मेंशन करना है. दीज लाइंस हैव बीन टेकन from the poem God's Attribute, written by Jalaluddin Rumi and translated by Dr. Nicholson. यानी कि लिखी तो ओरिजिनल तो ये पोएम जो है वो जलालुद्दीन रूमी की थी, लेकिन इसको ट्रांसलेट जो है वो डॉक्टर निकोलसन ने किया. निकोलसन के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लें कि वो कौन था. निकोलसन जो है वो 18 अगस्त 1868 में पैदा हुआ था और 27 अगस्त 1945 में उसकी डेथ हो गई थी. R.R.A. निकोलसन वाज एन इमिनेंट इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट यानी कि जो मशरकी अलूम थे, जो मशरकी जो मुख्तलिफ लिटरेचर था, उनको वो अक्सर ट्रांसलेट किया करता था. स्कॉलर ऑफ बोथ इस्लामिक लिटरेचर एंड इस्लामिक मिस्टिसिज्म यानी कि जो इस्लामी तसव्वुफ या सूफियाना जो कलाम थे, उनको वो अक्सर जो है वो ट्रांसलेट किया करता था. एंड वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूमी स्कॉलर्स एंड ट्रांसलेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज. कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज में एक बेस्ट जो है वो एक बड़ा ट्रांसलेटर माना जाता था. किसका? रूमी का. कि वो मोस्टली इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट था, मशरकी उलूम को जो है वो ट्रांसलेट किया करता था, और मशरकी उलूम में ज्यादातर जो है वो रूमी की जो लिखी गई मुख्तलिफ चीजें हैं उनको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करता था. तो इस पोएम का रेफरेंस जो है
वो आपके पास बनेगा कि these lines have been taken from the poem God's Attributes written by Jalaluddin Rumi and translated by Dr. Nicholson. Come towards the main idea or context, कि context जो है यानी कि इस पूरी poem का जो है वो मरकज क्या है, इस पूरी poem में किस चीज के ऊपर बात की गई है God's attributes में. वो तो पहले ही आपको मैंने बताया कि God's attributes यानी कि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है. फर्स्ट आपके पास जो बनेगा दैट इज द पोएट सेज दैट अल्लाह इज सीइंग यानी कि वो देखने वाला है, वो बसीर है, ठीक है, वो हर चीज पे नजर रखे हुए है. हियरिंग वो सुन रहा है, वो समी है. एंड नोइंग और अलीम है, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो, शायर ये कहता है, पोएट ये कहता है कि अल्लाह ताला बसीर है, समी है और अलीम है. यानी कि अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है, अल्लाह ताला हर चीज को सुन रहा है, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है. He sees, hears and knows everything. वो हर चीज सुनता है, देखता है और जानता है, हर चीज के बारे में उसको इल्म होता है. People should not do anything wrong knowing that God sees them. और इसमें पोएट जो है ये बात करता है कि लोग फिर जो है वो कोई गलत काम नहीं करते अगर लोगों का ज़मीर जिंदा है, अगर लोगों को ये चीज़ पता है कि कल को उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब देना है, अल्लाह ताला के आगे हाजिर होना है, तो वो फिर जो है वो कोई गलत काम नहीं करते, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला उन्हें हर, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर कोई काम कर रहे हैं या पोशीदा तौर पर कोई काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हर हालत में देख रहे हैं, तो वो फिर कोई गलत काम नहीं करते. दे शुड नॉट स्पीक ईवल बिकॉज गॉड हियर्स. फिर वो कुछ उल्टा सीधा बोलते भी नहीं है, किसी को बुरा भी नहीं कहते, किसी की बुराई नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, गीबत नहीं करते, वो कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे लोग हर्ट हों. तो क्योंकि वो उनको इस चीज का पता होता है, उनको मालूम होता है कि अल्लाह ताला हर चीज जो है वो उनकी सुन रहा है, तो वो फिर कुछ भी बुरा बोलने से गुरेज करते हैं. दे शुड नॉट प्लॉट ईवल. कोई बुरा, किसी के खिलाफ कोई बुराई वाला कोई प्लान, कोई जो एक प्लॉट है वो नहीं बनाते, बिकॉज गॉड नोज देयर प्लान्स. क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो उनके सारे मकसद, सारे प्लान, उनके सारे प्लॉट जो है वो उनको जानता है. तो ये जानते हुए कि जब अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, तो फिर वो किसी के बारे में कोई बुरा प्लान, कोई मकसद जो है वो नहीं रखते. ऑल द एडिशनल नेम्स ऑफ अल्लाह आर हिज एट्रीब्यूट्स. पोइट ये भी कहता है कि ये जो अल्लाह ताला के इजाफी नाम है, ये जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, ये कोई महज जो इत्तफाकिया नाम नहीं है. दे आर नॉट मेयर एक्सीडेंटल नेम्स. वो इत्तफाकिया नाम नहीं है, बल्कि वो सारी की सारी उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसकी खसूसियात हैं. कि अगर उसको अलीम कहा जाता है तो वो वाकई हर चीज का इल्म रखता है. वो कोई किसी ज़ाहिरी ऐसे एक्सीडेंटली उसका नाम नहीं रख दिया गया कि वो अलीम है, या वो बसीर है, या वो वहाब है, या वो रजाक है. तो वो उसका अगर इसको कोई नाम दिया जा रहा है, तो वो वाकई वो खसूसियत, वो खूबी वो अल्लाह ताला में मौजूद है. वो हर चीज का इल्म रखता है, वो हर चीज के बारे में जानता है, वो हर चीज को देख रहा है, वो हर चीज सुन रहा है. तो ये सिर्फ उसके महज एक्सीडेंटल नेम्स नहीं है. सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. के पोएट ये कहता है कि गॉड, अल्लाह इज सीइंग, हियरिंग एंड नोइंग एवरीथिंग. कि वो हर चीज को जानता है, वो हर चीज को देख रहा है, वो हर चीज को सुन रहा है. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो लोग जिनका जमीर जिंदा है, जो स्पिरिचुअली डेड नहीं है, फिर वो क्या करते हैं कि दे डोंट स्पीक ईवल थिंग्स. ठीक है, कुछ बुरी चीजें मुंह से नहीं बोलते. दे डोंट प्लॉट ईवल. ठीक है, कुछ बुरा जो है वो किसी के खिलाफ बुराई का कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई प्लॉटिंग नहीं करते, और ना ही जो है वो किसी के साथ कुछ गलत करते हैं. और ये सारी जो एंड में आपको बताया गया कि ये जो सारी खूबियां हैं, जो सारी सिफात हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये कोई इत्तफाकी नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला के जो है वो ये सारे खसूसियात, ये खूबियां हैं. कम टूवर्ड्स द लाइन्स. लाइन नंबर 1, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ यानी कि खुद को. अल्लाह ताला खुद को सीइंग, बसीर, अटेंटिव, देखने वाला. ऑल आइज, वन हु सीज. ठीक है, वन हु सीज, सीइंग, वन हु सीज, जो देखने वाला है. अल्लाह ताला खुद को बसीर कहता है. टू द एंड दैट, टू द एंड दैट, इस मकसद के लिए.
اللہ تعالیٰ خود کو بصیر کہتا ہے اس مقصد کے لیے his eye may scare horrify کرانا, ڈرانا, you from sinning گناہ, misdeed کوئی بھی کرائم, کوئی بھی جو ہے وہ مس ڈیڈ کرنے سے, تاکہ اللہ تعالیٰ خود کو بصیر کہتا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کی نگاہ کے خوف سے تم گناہ کرنے سے کیا کرو, بچو. کہ اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ ہے وہ ہر وقت تم پہ ہے, وہ ہر وقت تم پہ نظر رکھے ہوئے ہے, تو تم کوئی بھی جو ہے وہ گناہ کرنے سے بچو. وہ اس لیے خود کو بتاتا ہے کہ میں بصیر ہوں, میں ہر وقت ہر چیز دیکھ رہا ہوں, چاہے وہ تم ظاہری طور پر کر رہے ہو, چاہے پوشیدہ طور پر کر رہے ہو, یعنی کہ چھپ کے کر رہے ہو یا ظاہر کر رہے ہو, ظاہری طور پر کر رہے ہو, میں ہر چیز سے دیکھ رہا ہوں, ہر چیز دیکھ رہا ہوں. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ ڈرو. ایکسپلینیشن. اللہ سیز ایوری تھنگ ویدر اٹ از ہڈن آر ویزیبل. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, چاہے وہ چھپی ہوئی ہے, پوشیدہ ہے, یا ویزیبل ہے, ظاہر ہے. ویدر اٹ از ٹائنی یعنی کہ چھوٹی ہے, آر جیجینٹک یعنی کہ بڑی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا حجم اگر بڑا بھی ہے, پہاڑ جیسی کوئی چیز ہے, یا کوئی ایک ذرے جتنی چیز ہے, وہ چاہے چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو, وہ بصیر ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, وہ چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے. دس ایٹریبیوٹ آف اللہ اسٹاپ پیپل فار سننگ. کہ یہ ایٹریبیوٹ, یہ خصوصیت, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ جو ایک صفت ہے, جب ہمارے دماغ میں ہوگی کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ پھر کوئی بھی گناہ کرنے سے ڈریں گے. دے ڈیئر ناٹ ڈیئر یعنی کہ جرت نہیں کریں گے, ناٹ ڈو ایول ڈیڈس کہ کوئی بھی وہ غلط کام, کوئی بھی وہ گناہ کریں, ایز دے نو دیٹ اللہ سیز دیم آل ٹائم. کہ جب ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں ہر وقت ہر جگہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, پھر وہ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ سوتا ہے. neither does he doze off nor does he sleep. نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے, یعنی کہ وہ ہر حالت میں, ہر جگہ پہ, اندھیرے میں, روشنی میں, ظاہری, پوشیدہ, چھوٹی چیز ہو, بڑی چیز ہو, جو بھی آپ کام کر رہے ہو, آپ کا ہر کام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, نوٹ کیا جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہوں گی, جب یہ صفت ہمارے مائنڈ میں ہوگی, جب اللہ تعالیٰ خود کو بصیر کہتا ہے, تو اس چیز کو ہم مائنڈ میں رکھیں گے, تو ہم کوئی بھی گناہ کرنے سے جو ہے وہ پھر ڈریں گے. This is the explanation of lines 1 and 2. Come towards the lines number 3 and 4. God calls himself یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کو کہتا ہے hearing سمی, سننے والا, one who hears everything, وہ جو سب سنتا ہے. hearing one who hears everything یعنی کہ ایک وہ جو سب سنتا ہے. to the end that اس کا مقصد یہ ہے, you may close your lips تاکہ تم اپنے لب جو ہیں وہ, اپنے ہونٹ جو ہیں وہ بند رکھو against فاؤل ڈسکورس یعنی کہ جو بیہودہ گفتگو ہے, جو برے الفاظ ہیں, جو ہم ایک دوسرے کو گالیاں وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود کو یہ کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں, میں ہر ٹائم سن رہا ہوں, میں ہر چیز سن رہا ہوں. تو یہ چیز جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیہودہ باتوں سے, ہم بے معنی باتوں سے, ہم بری باتوں سے اپنے لبوں کو جو ہے وہ بند رکھیں. ایکسپلینیشن, پہلے اس کے سینونیمز دیکھ لیں. کلوز لپس کوائٹ, خاموش, سائلنس یعنی کہ خاموش رہیں, لب بند رکھیں. فاؤل بے معنی, بیہودہ, ٹھیک ہے. اوفینسو غصے دلانے والی, ابیوسو. ڈسکورس گفتگو, ٹاک ڈائلاگ. ایکسپلینیشن, اللہ hears each word, knows each secret and perceives each thought. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر لفظ کو سن رہا ہے, ہر بات کو سن رہا ہے. knows each secret اور سارے راز, ہر راز, سب رازوں کو جانتا ہے. and perceives اور سمجھتا ہے each thought یعنی کہ سوچ. کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ چیز بھی, جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں, اس کا یہ چیز نہیں کہ ہم نے منہ سے کوئی چیز بولی تو وہ سنے گا. نہیں, ہم جو پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم جو دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں, جو پلانس بنا
ہمارے ہوتے ہیں, وہ تو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, ہمیں ہماری رگ رگ سے واقف ہے. اگر ہم کچھ سوچ بھی رہے ہیں تو وہ اس چیز کو, اس سوچ کو بھی جو ہے وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. دس از ون آف ہز گریٹ ایٹریبیوٹس, اور یہ اس کی ان چند خصوصیات میں سے, وہ جو اس کی خصوصیات بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ ایک سب سے بڑی جو ہے وہ خوبی ہے, یہ سب سے بڑی صفت ہے. He knows every idea produced in every brain. وہ کسی بھی دماغ میں پیدا ہونے والے کسی بھی آئیڈیا, کسی بھی خیال جو کوئی سوچتا ہے, جو پیدا ہوتا ہے, جو بھی ہمارے مائنڈ میں آتا بھی ہے, وہ اس کے بارے میں جانتا ہے. اللہ hears whatever we utter, اور ہر وہ لفظ جو ہم اپنے منہ سے اٹر یعنی کہ نکالتے ہیں, جو بولتے ہیں, جو پروناؤنس کرتے ہیں, وہ اس ہر ورڈ کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ جانتا ہے. This attribute of Allah stop us from foul talk. یعنی کہ یہ جو اس کی خصوصیت ہے, جب ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ ہم کچھ بھی بول رہے ہیں, ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں یا اس کے پیچھے سے کوئی بیک بائٹنگ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ جانتا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے, اگر ہم اسپرچولی الائیو ہیں, ہم زندہ ہیں, تو ہم پھر اس چیز کو, کسی بھی انسان کو یا کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شخص کو اپنی زبان اس کے لیے استعمال کرتے ہوئے یہ دماغ میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سن رہا ہے. اس کی ایکسپلینیشن کی سمجھ آ گئی ہے. Now come towards the line number 5. Lines 5 اور 6 کو اب ہم جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. God calls himself knowing, knowing, aware, جانتا ہے, علیم ہے, to the end that, اس کا مقصد یہ ہے, یعنی کہ God calls himself, اللہ تعالیٰ خود کو کہتا ہے knowing, علیم, to the end that, اس مقصد کے لیے you may be afraid of him to plot an evil, کہ تاکہ تم afraid, ڈرو, خوف زدہ ہو, آف ہم, اس سے, ٹو پلاٹ این ایول, کسی برائی کا منصوبہ بندی نہ کر سکو, کہ تاکہ وہ خود کو علیم کہتا ہے, وہ خود کو یہ کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے, اس مقصد کے لیے کہ تم اس کے خوف سے کسی کی برائی نہ کر سکو, کسی کی برائی کی منصوبہ بندی جو ہے وہ نہ کر سکو, پلاٹنگ نہ کر سکو, پلان نہ بنا سکو. ایکسپلینیشن. One of the names of Allah is Al-Alim. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے Al-Alim, یعنی کہ وہ سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے, وہ علم رکھتا ہے. The Allah knowing and the omniscient, یعنی کہ omniscient سارا علم رکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور سارا علم رکھنے والا ہے. omniscient سارا علم رکھنے والا ہے. This attribute reveals that Allah has complete knowledge of all things. This attribute, یہ خوبی, یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ریویل ظاہر کرتی ہے کہ اس کو مکمل طور پر علم ہے تمام چیزوں کا. He knows all things both secret and concealed, یعنی کہ جو ظاہر ہیں, جو چھپی ہوئی ہیں, ہر چیز کا اس کو کیا ہے, علم ہے, اس چیز, وہ ان کے بارے میں جانتا ہے. This attribute of Allah stop us from doing evil deeds. اور جب ہم یہ چیز مد نظر رکھیں گے کہ وہ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے, وہ ہر چیز کو سنتا ہے, تو اس کو ہر چیز کا نالج ہے, ہر چیز کا وہ سارا علم رکھتا ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں کسی بھی قسم کا برا کام کرنے سے جو ہے وہ روکے گی. کہ وہ چاہے کوئی, ہی نوز آل تھنگس بوتھ سیکرٹ اینڈ اوپن, یعنی کہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے, کوئی ظاہر چیز ہے, وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے, وہ چاہے کنسیل ہے چاہے ظاہر ہے. No one hide anything from him, کوئی بھی جو ہے وہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا. When we have this attribute of Allah, ٹھیک ہے, in our views we stop doing evil deeds. ہم کوئی بھی جو ہے وہ برا کام کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ بھائی اس کو ہر چیز کا علم ہے. سینونیمز دیکھیں اس لائنز کے. نوئنگ, جاننے والا, علم رکھنے والا, اویئر, اٹینٹیو, پلاٹ, منصوبہ بندی, ٹھیک ہے, کوئی پلان بنانا, پلان, اسکیم, ایول, برائی, سن, کرپشن, ایول, برائی, سن, کرپشن. لائن 7 to 10. These are not mere محض, only, صرف, accidental, اتفاقی, names, نام, of God, اللہ کے. یہ اللہ تعالیٰ کے محض صفاتی, یہ جو اتفاقیہ نام نہیں ہے,
फिर वो जो पोएट है वो एग्जाम्पल देगा एज अ नीग्रो, जैसे कि एक हबशी मे बी कॉल्ड कैम्फोर। कैम्फोर यानी कि सफेद, एक सफेद वाइट सब्सटेंस होता है, ठीक है, सफेद रंग का, तो वो जिसकी एक खास किस्म की खुशबू होती है, तो वो कहते हैं कि जैसे हबशी को हम कह देते हैं कि भाई वो चिट्टा है, वो सफेद है। सो आर दीज नेम्स डिराइव्ड यानी कि अहस किए गए, निकाले गए फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला की सिफात से, एंड नॉट मेयर वेन टाइटल, यानी कि बेमकसद खिताब नहीं है ये ऑन द टाइटल्स नेम्स ऑफ द फर्स्ट काज यानी कि हालके कुल के, अल्लाह ताला के जो हालके कायनात है उसके ये जाती नाम बेमकसद खिताबात नहीं है कि अगर हम किसी को भी हमारी इधर आगे पीछे जो है वो हम किसी को भी कोई निक नेम दे देते हैं, कोई दूसरा तीसरा नाम उसका रख देते हैं, तो वो तो जो महज इत्तेफाकी नाम होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के अगर हम किसी नेग्रो को, किसी हबशी को जो है वो बोल देते हैं कि भाई वो चिट्टा है, वो रहेगा तो काला ही, लेकिन अल्लाह ताला को अगर हम किसी सिफात से, किसी नाम से उसके पुकार रहे हैं, तो वो सिर्फ उसमें वाकई है, वो सिर्फ वो वाकई जानता है, वो वाकई हर चीज को देख रहा है, वो हर चीज को सुन रहा है। तो ये कोई वेन टाइटल्स नहीं है, ये कोई महज इत्तेफाकी नाम नहीं है, हालांकि कायनात के ये खसूसियात, ये एट्रीब्यूट्स उसमें मौजूद हैं। सिनोनिम्स देखें, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल, कैजुअल, इत्तफाकी, ठीक है, नीग्रो हबशी, ब्लैक स्याफाम, कैम्फोर अ वाइट सब्सटेंस विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, एक सफेद जो है वो चीज होती है, उसकी एक खास किस्म की जो है वो खुशबू होती है। डिराइव्ड निकाला गया, अक्स किया गया, एक्वायर्ड गेन्ड, एट्रीब्यूट खसूसियत, फीचर क्वालिटी, वेन बेमायनी, बेमकसद, फ्यूटाइल, एम्प्टी। Explanation: the poet says that the names of Allah are not merely his accidental names, कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम उसके महज इत्तफाकिया नाम नहीं है। वो एग्जाम्पल फिर कोट करता है कि नीग्रो में बी कॉल्ड अ कैम्फोर, दैट वुड बी एन एडिशनल नेम ऑफ नीग्रो, कि एक हबशी को अगर उसको सफेद बोला जाता है, उसको चिट्टा बोला जाता है, तो दैट विल बी एन एडिशनल नेम, वो उसका एक इजाफी नाम होगा, वो उसमें कोई खसूसियत नहीं होगी, वो उसमें कोई सिर्फ नहीं होगी। बट as far as Allah's name are concerned, they are not merely names, के जहाँ तक अल्लाह ताला की सिफात का ताल्लुक है, अस्माउल हसना का ताल्लुक है, वो अल्लाह ताला की सिफात हैं, वो अल्लाह ताला की वो सारी खसूसियात अल्लाह ताला में मौजूद हैं। दे रिवील अल्लाह's एक्सेप्शनल क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, के ये अल्लाह की सिफात आलिया हैं और अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज हैं, जो खूबियां हैं, उनको क्या करते हैं, रिवील करते हैं, जाहिर करते हैं कि ये नाम अल्लाह ताला के वाकई मौजूद है। कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह आर मेंशन्ड इन द पोएम, के अल्लाह ताला की कितनी सिफात जो हैं, कितने सिफाती नाम जो हैं वो पोएम में मेंशन किए गए। 3 एट्रीब्यूट्स, कितने, 3 एट्रीब्यूट्स, 3 सिफाती नाम जो हैं वो अल्लाह ताला के मेंशन किए गए हैं। ऑफ अल्लाह हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, अल्लाह ताला की 3 सिफाती नाम जो हैं वो इस पोएम में, इस नज़म में जो है वो मेंशन किए गए हैं, बयान किए गए हैं। और एंड दे प्रूव दैट अल्लाह इज नोइंग, यानी कि क्या है, नोइंग, अलीम है, इल्म रखने वाला है हर चीज का, चाहे वो छुपी है चाहे वो जाहिर है। द सीइंग, देखने वाला है, एंड हियरिंग, और समी यानी कि सुनने वाला है। 3 किस्म की सिफात जो है वो अल्लाह ताला की इस पोएम में बताई गई हैं। उसमें से एक नोइंग यानी कि इल्म रखने वाला, सीइंग देखने वाला, बसीर, ठीक है, एंड हियरिंग, और समी यानी के सुनने वाला। तो वो चाहे कोई भी चीज छुपी हो, जाहिर हो, अंदर हो, बाहर हो, ठीक है, वो चाहे हमारी जुबानों तक आई हो या हमारी सोच तक महदूद हो, वो हर चीज के ऊपर कादिर है, वो हर चीज के बारे में जानता है, देखता है और सुन भी रहा है। What makes one scared of sinning? एक इंसान को जो है, एक आदमी को गुनाह करने से क्या चीज डराती है? अल्लाह इज ऑल सीइंग, अल्लाह जो है वो हर चीज देख रहा है, अल्लाह जो है वो बसीर है। ही सीज एवरीवन ऑल द टाइम, हर इंसान को हर वक्त हर हालत में देख रहा है। नोबडी कैन हाइड फ्रॉम अल्लाह,
कोई भी, कोई चीज भी, कोई इंसान भी जो है वो अल्लाह से नहीं छुप सकता. दिस एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह स्टॉप्स पीपल फ्रॉम सिनिंग एज दे नो दैट अल्लाह इज सीइंग देम. और ये जो खसूसियत है, ये जो खूबी है, ये हमें इस चीज से डराती है कि हम जो है वो कोई गुनाह करने से डरें कि अल्लाह हमें देख रहा है. लेकिन उस चीज के लिए क्या चीज है कि हमारा एक तो ईमान जिंदा होना चाहिए, हम स्पिरिचुअली डेड ना हो, हमारा ज़मीर जिंदा होना चाहिए कि कल को हमने अल्लाह ताला को जाके जवाब देना है, हमने अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है. तो ये चीज़ जब माइंड में होगी, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अब हमारी माशरे में कम ही नज़र आती है कि हम गुनाह कर रहे होते हैं मुसलसल, लेकिन हमें इस चीज़ के ऊपर नहीं होता कि हमने कल को इस चीज़ का जवाब देना है, हिसाब देना है. हमने जो है वो हमारी सारे एक्शंस, हमारी सारी बातें, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो नोट हो रही हैं. तो अगर ये चीज होगी हमारे माइंड में कि वो बसीर है, वो अलीम है, ठीक है, वो हर चीज को देख रहा है, वो समी है, ठीक है, तो हम फिर कोई भी इंसान जो है वो गुनाह करने से क्या करेगा, डरेगा. वट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ताला की सिफात के असरात क्या हैं. अल्लाह's एट्रीब्यूट्स अर्ज अस टू डू गुड डीड्स. अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स हैं, अल्लाह ताला की जो खसूसियात हैं, वो हमें उकसाती हैं, वो हमें इस तरफ लेके आती हैं कि हम जो है वो अच्छे काम करें, अच्छे अमाल करें. दे आल्सो स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग ईवल डीड्स, और हमें बुरे कामों से रोकती हैं. फॉर एग्जाम्पल अल्लाह इज नोइंग, अगर हम कहते हैं कि मसलन अल्लाह ताला जो है वो अलीम है, यानी कि इल्म रखने वाला है. इट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग ईवल डीड्स एज अल्लाह नोज एवरीथिंग. इट आल्सो अर्ज अस टू गेट नॉलेज, के ये हमें इस तरफ भी उकसाती है, ये कि अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, तो हम कोई भी जो है वो गुनाह ना करें, हम अच्छे काम करें, ताकि हम अल्लाह के आगे जो है वो सुरखरू हो सके. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, दिस विल बी योर क्रिएटिव वर्क. ठीक है, आपने अल्लाह ताला की कोई भी मजीद 3 जो खसूसियात हैं बेटा, वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है, उनको आपने थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्लेन भी करना है. कौन सा, राइट 3 मोर एट्रीब्यूट्स. 3 तो यहाँ पे मेंशन है, कौन कौन सी, एक तो नोइंग, ठीक है, सेकंड वन इज सीइंग, एंड थर्ड वन इज हियरिंग, यानी कि अलीम, बसीर और समी. ये 3 खसूसियात आपकी इस पोइम में मेंशन है. 3 जो मजीद हैं, 3, ठीक है, राइट 3 मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, दिस विल बी योर क्रिएटिव वर्क. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू दीज एट्रीब्यूट्स हेल्प इन रिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. हाउ डू यानी कि कैसे करेगा, दीज एट्रीब्यूट्स, ये सिफात, हेल्प मदद, इन रिफाइनिंग यानी कि संवारने में, बनाने में, द करेक्टर ऑफ अ पर्सन, एक इंसान की किरदार को, एक इंसान के किरदार को बनाने में, एक इंसान के किरदार को सही तरीके से संवारने में अल्लाह ताला की ये खसूसियात जो है वो हमारे लिए किस तरह से मावन या मददगार या हेल्पफुल जो है वो साबित हो सकती हैं. अल्लाह's एट्रीब्यूट्स अर्ज अस टू डू गुड डीड्स. अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो हमें इस चीज़ की तरफ लेके आती हैं कि हम अच्छे काम करें. दे आल्सो स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग ईवल डीड्स. हमें इस चीज़ से बाज रखती हैं, इस चीज़ से रोके रखती हैं कि हम कोई भी जो है वो बुरा काम मत करें. फॉर एग्जाम्पल अल्लाह इज द नोइंग, इट अर्ज अस टू गेट नॉलेज, इट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग ईवल डीड्स एज अल्लाह नोज एवरीथिंग. कि फिर जब हमें ये चीज़ होगी कि अल्लाह ताला को सारी बातों का, सारी चीज़ों का इल्म है, तो फिर हम कोई भी काम करते हुए जो है वो डरेंगे कि अगर कुछ बुरा हो गया तो कल को जो है वो हमारी पेशी होगी. इन दिस वे दे रिफाइन अवर करेक्टर, यानी कि इस तरीके से ये सिफात जो हैं, ये एट्रीब्यूट्स जो हैं, वो हमारे किरदार को संवारती हैं, हमारे किरदार को निखारती हैं, हमारे किरदार को बनाती हैं. दैट्स इट बेटा. आपने क्या करना है कि एक दफा से हम इसका मेन आइडिया दोबारा से पोइम का जो है वो रिवाइज कर लेते हैं. रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि ये जो लाइंस हैं, ये जो पोइम है, अगर इससे यहाँ पे आपके पास कोई इस पोइम से जो है वो कोई लाइंस आ जाती हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इसका रेफरेंस इस तरह से लिखोगे, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम गॉड्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है, रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन. ठीक है, इसको ओरिजिनली जलालुद्दीन रूमी ने, जो एक बहुत बड़े मिस्टिक पोएट थे, सूफियाना शायर थे, सूफीज़्म के ऊपर लिखते थे, अल्लाह ताला के साथ एक इंसान का जो रिश्ता है उसके ऊपर, यानी कि जो एक डायरेक्ट ताल्लुक होता है, जब आप अपने आपकी इंट्यूशंस होती हैं, जो अंदर की जो आपको इनर वाइब्स होती हैं, उसके थ्रू कैसे आप अपने अल्लाह ताला का अल्लाह ताला के साथ एक रूहानी, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता जो है वो बना सकते हो, उस चीज़ के ऊपर ये मोस्टली लिखा करते थे. और इनकी जो ये डॉक्टर
विक्टर निकोलसन है, इसने मोस्टली रूमी के कामों को जो है वो ट्रांसलेट किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आपके पास रेफरेंस जाएगा और कॉन्टेक्स्ट मेन आइडिया में हमने इस पोइम यानी कि ये पोइम रिवॉल्व किस थीम के ऊपर करती है, किस चीज के ऊपर इसमें बात की गई है। इस पोइम में मैंने आपको बताया कि बेसिकली अल्लाह ताला की 3 एट्रीब्यूट्स, 3 एट्रीब्यूट्स, 3 सिफात जो हैं वो बताई गई हैं, दैट इज सीइंग, हियरिंग एंड नोइंग। यानी कि अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ सुन रहा है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। एंड इफ वी नो दैट ही सीज, हियर्स एंड नोज एवरीथिंग, देन दिस वुड स्टॉप फॉर डूइंग इवल डीड्स। के ये चीज जब हमारे माइंड में होगी कि वो हर चीज सुन रहा है, हर चीज देख रहा है, हर चीज जानता है, तो फिर हम कुछ भी गलत करने से जो है वो रुकेंगे। People should not do anything wrong knowing that God sees them। फिर हम लोग कुछ भी जो है वो गलत नहीं करेंगे ये जानते हुए भी कि अल्लाह ताला जो है वो देख रहा है। They should not speak evil because God hears। फिर हम किसी को जो है वो बुरा भला नहीं कहेंगे, गाली गलौज नहीं देंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे कि अल्लाह ताला हमारे हर लफ्ज को जो है वो सुन रहा है। They should not plot evil because God knows their plans। और फिर हम किसी की बुराई का जो है वो प्लान नहीं करेंगे, कोई उसका कोई बुराई का कोई मकसद, यानी कि मैंने आपको बताया कि जस्ट हम ये नहीं कि जो अल्फाज बोलेंगे वही अल्लाह सुनता है, बल्कि हमारी सोचें, हमारी रग रग से वो वाकिफ है। अगर हम कोई प्लॉटिंग भी करते हैं, हम कोई प्लानिंग भी करते हैं, तो वो उस चीज से भी वाकिफ है। तो जब ये चीज हम मद्देनजर रखेंगे तो फिर हम कुछ भी बुरा करने से बाज रहेंगे, हम कुछ भी बुरा करने से रुकेंगे। तो ये जो सारी एडिशनल नेम्स अल्लाह ताला के इसमें बताए गए, वो पोएट कहता है कि वो महज कोई जो उसकी एट्रीब्यूट्स बताएगी वो महज कोई एडिशनल नेम्स नहीं है, वो इजाफी नाम नहीं है। दे आर नॉट मेयर एक्सीडेंटल नेम्स। वो कोई महज इत्तफाकिया नाम नहीं है, वो सारी खसूसियात, वो सारी एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला में मौजूद हैं। सो दैट्स इट। ये आपकी पोएम होगी। आपने क्वेश्चन आंसर्स, आपका जो होमवर्क है, यू हैव टू लर्न एंड राइट होल पोएम। आपने पूरी पोएम को लिखना भी है, ठीक है, और याद भी करना है। सारे जो इसकी लाइंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, ठीक है। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट जो है वो विल रिमेन सेम। ये आप बार बार क्वेश्चन करते हो बेटा, जब आप एक पोएम कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका एक पोएम का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट थ्रू आउट सेम ही रहेगा, आपने उसका रेफरेंस चेंज तो नहीं करना। तो लर्न भी आपने इसको करना है, यानी कि याद भी करना है, और आपने इस पूरी पोएम को लिखना भी है। जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।